वेश्यावृत्ति की शुरुआत का रहस्य और इसमें महिलाओं का दर्द। क्या आपने कभी सोचा है कि एक महिला क्यों और कैसे इस दुनिया की सबसे पुरानी और अनकही कहानी का हिस्सा बन जाती है? क्या यह सिर्फ समाज की उपज है या इसके पीछे कुछ और गहरे राज छिपे हैं? आइए जानते हैं इस काली सच्चाई का वो पहलू जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। प्राचीन सभ्यताओं में वेश्यावृत्ति का प्रारंभ। दुनिया की सबसे पुरानी पेशे का दर्जा हासिल करने वाली वेश्यावृत्ति की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसका सटीक समय शायद कोई नहीं जानता, लेकिन इसके अस्तित्व के प्रमाण हमें प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि मेसोपोटामिया, भारत, मिस्र और यूनान में देखने को मिलते हैं। इस पेशे का जिक्र हमें संस्कृत ग्रंथों, प्राचीन पत्थर के लेखों और यहाँ तक कि धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। माना जाता है कि यह प्रथा धार्मिक, सामाजिक और कभी-कभी आर्थिक जरूरतों के कारण अस्तित्व में आई थी। कुछ संस्कृतियों में इसे एक सम्मानित पेशे के रूप में भी देखा गया, खासकर देवदासियों के रूप में, जिन्हें मंदिरों में विशेष दर्जा दिया गया था। राजाओं और मंदिरों की परंपरा। देवदासी प्रथा। भारत में प्राचीन काल से ही देवदासी प्रथा का प्रचलन था, जिसमें छोटी बच्चियों को देवताओं को समर्पित कर दिया जाता था। इस प्रथा के तहत ये देवदासियां सिर्फ देवता की पत्नी बनकर जीवन बिताती थीं, लेकिन समय के साथ इस प्रथा ने अपना असली स्वरूप खो दिया और देवदासियां राजाओं, पुजारियों और यहां तक कि समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों की सेवा में लगाई जाने लगी। वेश्यावृत्ति और भारतीय समाज का दोहरा रवैया। भारतीय समाज में वेश्यावृत्ति को खुले तौर पर न स्वीकारे जाने के बावजूद इसकी जड़ें समाज में गहराई से बैठी हुई थीं। समाज के कुछ वर्ग इसे पाप समझते थे, तो कुछ इसे जीविका का जरिया। एक तरफ उच्च वर्ग के लोग नाचने गाने वाली तवायफों का आनंद उठाते थे, तो दूसरी ओर उन्हीं तवायफों को समाज से अलग थलग रखा जाता था। ब्रिटिश काल का प्रभाव। कोठों का चलन। ब्रिटिश काल में भारत में वेश्यावृत्ति का स्वरूप और भी बदल गया। ब्रिटिश अफसरों की उपस्थिति ने इस पेशे को एक व्यवसाय का रूप दिया। कोठों का चलन बढ़ने लगा और भारत में कई मशहूर तवायफों का नाम रोशन हुआ। अंग्रेजों ने इस पेशे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जिससे यह और भी स्थायी रूप में समाज में बैठ गया। आज के दौर में वेश्यावृत्ति मजबूरी या मजबूरन। समय के साथ वेश्यावृत्ति का अर्थ और इस पेशे में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति और भी बदल गई है। कई बार यह आर्थिक तंगी, पारिवारिक दबाव और समाज की बुरी परिस्थितियों के चलते मजबूरी में चुना गया रास्ता बन जाता है। कई महिलाएं कर्ज, घरेलू हिंसा और बचपन में मिले बुरे अनुभवों के चलते इस दलदल में फंस जाती हैं, जहां से निकलना लगभग असंभव होता है। एक बार इस अंधेरी दुनिया में आने के बाद वे समाज के लिए सिर्फ एक नाम और चेहरा बनकर रह जाती हैं, जिन्हें लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए खरीदते हैं। संवेदनाओं का दर्द और समाज की बेरुखी। एक महिला जो इस पेशे में फंसी है, क्या उसे दर्द महसूस नहीं होता? क्या उसकी भावनाएं मर चुकी हैं? यह समाज का दर्दनाक सच है कि हम अपने आनंद के लिए उन्हें खरीद तो लेते हैं, लेकिन उनकी कहानी सुनने के लिए कभी रुकते नहीं। उनके पास भी दिल है, अरमान है और एक बेहतर जीवन जीने की ख्वाहिशें हैं। बदलाव के संकेत। क्या भविष्य में कुछ सुधार होगा? आज के समय में कई समाज सेवी संस्थाएं और सुधारक इस दिशा में काम कर रहे हैं कि वे इन महिलाओं को एक बेहतर जीवन दे सकें। सरकारें भी इस प्रथा को कानूनी ढंग से नियंत्रित करने के लिए नए नए कानून बना रही हैं। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हम एक समाज के रूप में इन महिलाओं को सिर्फ उनकी मजबूरी से ना आंकें, बल्कि उनके दर्द और उनकी कहानी को समझें। आज हमने एक ऐसी कहानी सुनी जो सदियों पुरानी है, लेकिन दर्द अभी भी नया है। अगर हम अपने समाज को सचमुच एक नया रूप देना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ बातें नहीं करनी होंगी, बल्कि उन महिलाओं की जिंदगी को भी बदलना होगा जिन्हें हमने समाज के हाशिए पर रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि समाज में कुछ बदलाव हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई इस मुद्दे को समझ सके और इसके प्रति संवेदनशील हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसे ही रोचक और विचारोत्तेजक विषयों को जान सकें।